हेलो गाइस, तो गाइस मेरी सब्जी की कटिंग हो रही है और टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं। तो सब्जी तो मैं जब भी बनाऊंगी जब भी आ जाएंगे, क्योंकि सूखी सब्जी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद नहीं लगती अच्छी। और पतिदेव आएंगे 6 बजे तक। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने चाय पी थी। चाय पी के तो वैसे भी 2 घंटे के लिए भूख मर जाती है। मैं आटा गूंद के सब्जी काटने के बाद, क्योंकि आटा तो 1 घंटे पहले गूंदा होना चाहिए तो अच्छा सा हो जाता है। फिर वो इधर सब्जी की कटिंग, इधर टमाटर मिर्च और प्याज लहसुन की कटिंग कर मैं रखी आई। उसमें इतनी झल मार रही थी प्याज में कि आंखों में भी चीज लग रही थी। तो गाइस सब्जी बनाने की तैयारी, बाहर अंधेरा हो चुका है। मम्मी के काम तो झूठ बेकार है। मुझे कौन गिरेगा, मेरा ध्यान देती है रही। मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं अभी 10 बजे तक आऊंगा। 6:20 हो चुके हैं, पतिदेव आ चुके हैं। इनकी भी झूठ की सच की पता ही नहीं चलती बिल्कुल भी। ऐसे यकीन दिला देंगे जैसे देर से ही आ रहे हों। लीड भी निकालनी है आपकी, बोलते तो होना गाने भी। ऐसे यकीन दिला देंगे, हाँ भाई मैं 10 बजे ही आ रहा हूँ। बहुत दर्द है यार। आपके ना झूठ की पता चलती ना सच की। कमर में दर्द है, बुढ़े हो लिए, बुढ़ा हो लिया मैं, बुढ़ा हो लिया मैं, क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। हम ऐसे ही रहेंगे, बुढ़ा मिल गया मुझे, बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। भैया ये तो 16 साल के लड़के हैं, हमें बुढ़िया हो लिए। बालक हमें ये भैया कहे। हाँ इन्हें भैया कहे हैं बालक। अब भी 16 साल के जवान पट्टे हैं ये, देखो तो सही। पर दर्द कदी इस ढूंगे में, कदी इस ढूंगे में, कदी हाँ कदी हाँ। बहुत दर्द है। अच्छा घूमने जा रहे हैं? अब घूम रहे हो आप तो सुबह को? मैं तो ऑफिस में घूमता हूँ यार। तो गाइस पतिदेव आ चुके हैं, खाना लेकर बैठ चुके हैं और इधर चल रही है मेरी खाना बनाने की स्टार्टिंग। अभी शुरू किया है। पतिदेव टीवी में और दर्द है काफ़ी। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया मुझे, बुढ़ा मिल गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज हमारे पतिदेव घूम कर आए हैं नीचे, तो अब इनकी चल रही है एक्सरसाइज। कमर का दर्द ठीक किया जा रहा है। जब थोड़ी परेशानी होती है तब ये घूमना शुरू करते हैं, नहीं बाकी दिन तो ये मजे करते हैं लेट मार कर। चुप रह ले, है नहीं?
बिल्कुल मजे आ जाते हैं जब लेट मारते हो, क्योंकि सर्दी में उठने का मन करता नहीं है इसलिए। और गाइस मेरे खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, सब्जी बन चुकी है, आटा बन चुका है, मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। अब रह रही है पतिदेव की बारी और मुझे करनी है पूजा। तो पूजा के लिए आप अभी नहाने जाओगे, रुक कर जाऊंगे? जब आप नहाने जाओगे तो मैं पूजा कर लूँगी। इतने में बर्तन वर्तन साफ कर दूँ पूजा के, आधा कप पानी गर्म कर दो तो पतिदेव के लिए पानी हो जाए पीने के लिए एक्सरसाइज के साथ। अगर आप ऐसी रोज एक्सरसाइज करो तो आपकी कमर में दर्द ही नहीं होने का। ठंड कैसी है वैसे नीचे? ऐसे नहीं है ऐसे। एक दो सीटी और लगानी पड़ेगी सब्जी में, पूरी मजा आता। तेल गरम हल्का गरम, मुझे पटाखे डाल के वो करना है। कप में देना। हाँ। लो वो कप लो। और इसमें होती पतिदेव की ड्रिंक, तो हम जीरे का पानी पीते हैं। तेज गरम सा ना ये समझ तो आधा कप ढाई से पी लूंगा कोई। हम तो आधे का साथ दे देंगे। तो पूजा के बर्तन साफ कर देती हूँ मैं पहले। मैंने तो गैस चलाई थी। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 7:05, तो 20 मिनट में भी बाहर घूम लेती हूँ। नहाने धोएंगे, पूजा की तैयारी कर दी है और पूजा करूँगी बाद में। और गैस को कर देती हूँ बंद, लाइट को कर देते हैं और चलते हैं घूमने के लिए थोड़ी देर बाहर। स्टोल ओढ़ना पड़ेगा तो ठंड लगेगी। तो गाइस बाहर बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, और धुंध भरा मौसम है बाहर। ऐसा हो रहा हल्का हल्का कोहरा सा, और मुझे तो एक गर्मी भी लग रही थी। हवा में और बिल्कुल सर्दी नहीं है। थोड़ी देर तो गाइस पूजा हो चुकी है और बाहर घूम कर आई थी, मुझे तो गर्मी लगी। और मैंने सब्जी में डालने के लिए धनिया, बारीक बारीक का सब्जी है धनिया, क्योंकि बगैर धनिया के सब्जी में टेस्ट नहीं आता खाने में। धनिया सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। धनिया में एक साथ ही साफ करके रख देती सारा, फिर बार बार साफ करने का झंझट नहीं जाता। तो गाइस
गाइस आज मैं अपने पतिदेव से ये कह रही हूँ कि एक दिन ना आप मुझे बढ़िया सी सब्जी बना के खिलाओ, जिससे मैं भी यूं कहूं कि अच्छी नहीं बनी। सही रहेगा ना? हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। कल मैंने परसों मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, तो कह रहे थे सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। मगर चलो आपने बड़ाई तो करी, बड़ाई तो करते हैं वैसे, पर थोड़ा मुझे चिढ़ाते हैं पहले, उसके बाद बड़ाई करते हैं। कोई बात नहीं, ऐसी सही। दूध में मीठा के ना गुड़ लेना है या कुछ नहीं? थोड़ा कर दे दूध, थोड़ा ही दूंगी। ये बंदे बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए। इनका एक ध्यान तो पेपर में रहता है, एक नाश्ते में। नाश्ते में कम, पेपर में ज्यादा। और ये हो चुका है हमारे पतिदेव का नाश्ता। और जब मैं कह रही थी, क्या कह रही थी मैं अभी भूल गई। हाँ, कि एक ध्यान पेपर में है और एक ध्यान है नाश्ते में रहेगा। तो मेरी तरफ से आँख काट लेते हैं। अब देखो इनके स्टाइल, ऐसे पलटते पेपर, ऐसे पढ़ते हैं, नाश्ता ऐसे रख के। जब मैं इनके पास बैठ जाऊँ ना जिस दिन टेबल पे, उस दिन मुझे थाली बार बार उठानी पड़ती है, अपनी प्लेट, जब मैं नाश्ता करती। इसलिए तो मैं अब अलग ही बैठ के करने लगी। अब फिर रोटी घी के हाथ की बना दो बढ़िया सी, मजा आ जाए खाने में। नमक का नमक डाल सकते हो तो। ये नमक इतना, ये नमक दूसरा है क्या? ये 1.5 चम्मच नमक डाला। अब कहते मैं सादा वाला लाई, इसलिए वो भी खाना चाहिए कभी कभार, नहीं तो आयरन की कमी हो जाएगी शरीर में। आयोडीन, हाँ आयोडीन की, आयरन आ रही। अदरक नहीं गिरी शायद, अदरक गिर रही है, थोड़ी आज कम है। ये अदरक ऐसी है, कटने में ना आती। वो चॉपर छोटा वाला खराब होगा और बड़ा वाला मैं थोड़ी होने की नहीं है, उसको सही करूंगी आज चॉपर को। इस रोटी खाने में मजा आ जाएगा, करारी क्रंची। एक और बना दूं? मैं पराठा बना रही हूँ बीच में, फिर अपना फटाफट बताना। ठीक है, घी के हाथ की रोटी में तो पानी के हाथ की में अलग ही टेस्ट आ जाता। और मैं लेकर आ चुकी हूँ अपना नाश्ता। पतले पड़ रहे पेपर, एक रोटी बासी, उसका पराठा बना कर लाई है। बासी रोटी तो बोलते हैं कि खानी चाहिए जरूर, बीपी वाले को, शुगर वाले को फायदेमंद होती है। वैसे तो इनको काफ़ी पसंद है ये पराठा बना कर देते जो बासी रोटी का, पर इन्होंने अपनी रोटी खा ली घी के हाथ में। और सब्जी लाई हूँ मैं सूखी वाली, रात वाली रखी थी मेरे हिस्से की, क्योंकि रात में मैंने
थोड़ी खाई थी, मतलब चाय पी थी 5 बजे, तो चाय पी के मेरी भूख मर गई थी, तो मुझे खाने में फिर टेस्ट नहीं आया। तो गाइस मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो गाइस नाश्ता हमारा हो चुका है और हम बैठ चुके हैं, और बैठ नहीं चुके, हम जाने की तैयारी में हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। 8:30 हो चुके हैं। और सुबह सुबह हम पीते हैं जो ड्रिंक, जीरे का पानी, उसको मैं ड्रिंक बोल रही थी, कभी कभी सोचने लगे दारू पी रहे। हाँ, लोगों को पता ना चलता ना कुछ भी। तो भाई साहब वो दीदी ने बताया था हमें जीरे और सौंफ का पानी पीना, उससे बहुत फ़ायदा है। काफ़ी इंच लॉस हुए मेरे तो, जो बात है। तो पतिदेव है चलने की तैयारी में, तो दूध उबलना गैस पर रख रखा है। तो गाइज इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।